नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो सदियों से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। मंगल, लाल ग्रह, जिसे हम अपनी धरती से नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या इस लाल ग्रह पर जीवन संभव है? नासा के रोवर्स जो पिछले कुछ दशकों से मंगल की सतह पर घूम रहे हैं, हमें इस सवाल का जवाब खोजने में मदद कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम नासा के रोवर्स द्वारा किए गए कुछ सबसे बड़े खुलासों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या मंगल पर जीवन की संभावना है या नहीं। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज एक लंबी यात्रा है, जिसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब नासा ने मैरिनर मिशन के तहत पहली बार मंगल ग्रह के पास से उड़ान भरी थी। उसके बाद से नासा ने कई मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं: वाइकिंग, पाथफाइंडर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस। प्रत्येक मिशन ने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ को और गहरा किया है। वाइकिंग लैंडर्स ने मंगल की सतह की पहली तस्वीरें भेजी और पाथफाइंडर ने पहली बार मंगल पर एक रोवर उतारा। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ने हमें बताया कि मंगल पर कभी पानी बहता था। और अब क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस, ये दो अत्याधुनिक रोवर्स मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने में जुटे हैं। क्यूरियोसिटी गेल क्रेटर में घूम रहा है और वहां की चट्टानों में जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तलाश कर रहा है। परसिवियरेंस जो जेज़ेरो क्रेटर में उतरा है, वहां पर प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश कर रहा है और मंगल से नमूने धरती पर वापस लाने की तैयारी कर रहा है। क्यूरियोसिटी रोवर 2012 में मंगल पर उतरा था और तब से इसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी हैं। क्यूरियोसिटी ने गेल क्रेटर में ऐसी चट्टानें खोजी हैं जिनमें मिट्टी और खनिजों के साथ पानी के अणु भी मौजूद हैं। इससे यह पता चलता है कि अतीत में मंगल ग्रह की सतह पर पानी तरल अवस्था में मौजूद था, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्यूरियोसिटी ने मंगल की मिट्टी का विश्लेषण किया है और उसमें सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कार्बन जैसे तत्व पाए हैं। ये सभी जीवन के लिए आवश्यक हैं। परसिवियरेंस रोवर जो 2021 में मंगल पर उतरा था, वह अब तक का सबसे उन्नत रोवर है। परसिवियरेंस जेज़ेरो क्रेटर में उतरा है, जो अरबों साल पहले एक झील हुआ करती थी। परसिवियरेंस यहां पर प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश कर रहा है और मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा कर रहा है, जिन्हें भविष्य में धरती पर वापस लाया जाएगा। परसिवियरेंस में ऐसे उपकरण लगे हैं जो मंगल की चट्टानों में मौजूद जैविक अणुओं का पता लगा सकते हैं। ये रोवर मंगल की जलवायु का भी अध्ययन कर रहा है, ताकि यह समझा जा सके कि अतीत में यह ग्रह कैसा था और भविष्य में कैसा हो सकता है। परसिवियरेंस के साथ इंजेन्युइटी नाम का एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था, जिसने मंगल पर पहली बार नियंत्रित उड़ान भरी। नासा के रोवर्स द्वारा किए गए खुलासे ने मंगल पर जीवन की संभावनाओं को फिर से जीवित कर दिया है। पानी की मौजूदगी, जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की उपस्थिति और मीथेन गैस का पता लगना, ये सभी संकेत हमें उत्साहित करते हैं। हालांकि अभी तक हमें मंगल पर जीवन का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि वहां जीवन नहीं है या कभी था ही नहीं। भविष्य में नासा और दुनिया भर की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल पर और भी मिशन भेजेंगी, जो इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। अगर मंगल पर जीवन मिलता है, तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी, जो हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। मंगल ग्रह के बारे में जितना अधिक जानते हैं, उतने ही अधिक प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। क्या मंगल पर कभी जीवन था? क्या आज भी वहां सूक्ष्म जीव जीवित हैं? क्या इंसान कभी मंगल पर रह पाएंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब हमें अगले कुछ दशकों में मिलने की उम्मीद है। नासा के रोवर्स और भविष्य के मिशन हमें मंगल ग्रह के और भी रहस्यों से पर्दा उठाने में मदद करेंगे। हो सकता है कि एक दिन हम मंगल पर मानव बस्तियां स्थापित कर सकें और इस लाल ग्रह को अपना दूसरा घर बना सकें। लेकिन तब तक हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि विज्ञान हमें क्या नई जानकारियां देता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना एक रोमांचक विचार है और यह विचार हमें ब्रह्मांड के बारे में और खुद अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब हमें अभी तक नहीं मिले हैं,
लेकिन एक बात तो तय है, हमारी अंतरिक्ष की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। अगली बार जब आप रात के समय आसमान में लाल ग्रह को देखें, तो सोचिएगा कि क्या वहां कोई हमारी तरह ही इस रहस्यमय ब्रह्मांड